नमः संस्कृताय छात्रों, मैं राकेश कुमार, संस्कृत व्याख्याता, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रवाह पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय छात्रों, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है समास। और यह जो कक्षा है पूरी तरह से 10वीं कक्षा को समर्पित है, क्योंकि इसमें 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में जितने समास हैं उन सभी समासों का आज इस एक कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जितने RBSC ने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, जितने समास आपके पाठ्यक्रम में लगाए हैं उन सभी की मेरे पास एक PDF है। इस PDF से अपने अध्ययन करेंगे और मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और माँ भारती ने चाहा सब अच्छा रहा, तो आपके समास का जो भी प्रश्न आएगा वो इस कक्षा में से आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, समास का अर्थ ये अपने को याद रखना है। हालांकि आपके परीक्षा में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अपने को ध्यान में होना चाहिए। समास का अर्थ है संक्षिप्त या संक्षिप्त करना। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से जब घञ्य प्रत्यय करते हैं तो समास शब्द बनता है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लेना, समास में सम उपसर्ग है। ठीक है, आगे एक परिभाषा लिखी है, समसनम समास है। इसका अर्थ होता है अनेक पद मिलकर के एक पद होना ही समास है। आगे संस्कृत में एक वाक्य लिखा है कि एकार्थवाचक तांगत है, भिन्नार्थ का अनेक पद समूह है समास है। यानी भिन्नार्थ का अनेक भिन्न भिन्न अर्थों वाले पद समूह का एकार्थवाचक तांगत है। एकार्थ यानी एक अर्थवाचक तांगत है, वाचकता वाला बन जाना ही समास है, समास होता है। यानी भिन्न भिन्न अर्थों वाले अनेक पदों का समूह है, जब एक अर्थ बताने लग जाए तो वह समास है। अच्छा, एक लाइन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लिखी है वो ये लिखी है कि समास करने पर विभक्तियों का लोप होता है और अंत में विभक्ति लगती है। कैसे लगती है मैं आपको जब समझाऊंगा तब आप ध्यान से देखना। विग्रह क्या होता है कि समास युक्त पद को तोड़कर विभक्ति सहित अलग अलग लिखना ही विग्रह कहलाता है। यानी कि समास जो है उसमें पद में से हम जब समास को दो अलग अलग भागों में बांटते हैं तो वह विग्रह कहलाता है। ठीक है, भेद, समास के 5 भेद हैं। संस्कृत में अगर कोई पूछे समास है कतिधा, तो अपने को आंसर देना है पंचधा। कौन से हैं? तो एक तो है केवल समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है द्वंद्व समास और पांचवा है बहुव्रीहि समास। नोट, यहाँ लिखा है कि पद की प्रधानता के आधार पर, पद का अर्थ होता है शब्द, शब्द की प्रधानता के आधार पर केवल समास को नहीं माना जाता। जो ऊपर वाला पहला समास था केवल समास, उसको नहीं माना जाता। अतः है पद की प्रधानता यानी शब्द की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद हैं। कौन से हो जाएंगे? केवल को छोड़ दो तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि। ठीक है, अब ये इनके संस्कृत में कुछ दिया गया है जो इनकी एक प्रकार से आप परिभाषा मान सकते हो कि केवल समास क्या है, अव्ययी भाव क्या है और इसको क्यों कहते हैं। तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। पहला है केवल समास। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है केवल समास है। विशेष संज्ञा, किसी विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त, मुक्त, किसी विशेष संज्ञा से मुक्त जो समास होता है वह केवल समास होता है। यानी इसकी कोई संज्ञा नहीं है, ये ओनली समास है। ओनली यानी कि केवल समास है, इसका कोई नाम नहीं है। दूसरा है अव्ययी भाव। प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव है। प्रायेण यानी प्राय है, प्रायेण यानी प्राय है। पूर्व पद प्रधानो, पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद। देखो समास करेंगे तो 2 पद होते हैं, एक इधर वाला और दूसरा इधर वाला। ये पूर्व पद कहलाएगा, ये उत्तर पद कहलाएगा। तो जिसमें पूर्व पद प्रधान हो वह अव्ययी भाव समास होता है। और तत्पुरुष प्रायण उत्तर पद प्रधान, और जिसमें उत्तर पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। प्रधान का अर्थ होता है जिसके अनुसार विभक्ति आए। समास में प्रधान का तात्पर्य है जिसके अनुसार विभक्ति आए। ठीक है, और द्वंद्व समास में प्रायण उभय पदार्थ प्रधान हो द्वंद्व है, यानी उभय पदार्थ प्रधान हो। दोनों, उभय मतलब दोनों, जहाँ पर दोनों पदों का अर्थ प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। और प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान हो बहुव्रीहि, जहाँ पर प्रायण प्राय है, अन्य पदार्थ किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान हो वह बहुव्रीहि। शॉर्ट में समझने की इतना ध्यान रखिए, केवल समास में तो कोई विशेष संज्ञा यानी विशेष नाम नहीं दिया गया, इसलिए इसका नाम सिर्फ केवल समास है। दूसरा, जो अव्ययी भाव है इसमें प्रथम पद यानी पूर्व पद प्रधान होगा, यानी उसी के अनुसार आएगा। और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है, इसलिए सारा का सारा शब्द ही अव्यय बन जाता है, उसमें कोई विभक्ति नहीं आती।
तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला पद प्रधान होता है, उसके अनुसार विभक्ति और वचन आते हैं। द्वंद्व समास में उभय यानी दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के प्रधानता के द्वारा ही विभक्ति और उनके वचन आते हैं। और जहाँ पर अन्य पद प्रधान हो, कोई दूसरा ही अर्थ निकलता हो, वहाँ पर बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो इनमें से आपको ज़्यादा कुछ खास याद नहीं रखना, बस इतना ध्यान रख लेना कि समास संस्कृत में 5 प्रकार के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अपना अव्ययीभाव समास। अब आपको थोड़ा ध्यान से, थोड़ा आराम से पढ़ना है, थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, समझ में ना आए तो इस क्लास को रिपीट करके देख लेना। ठीक है, अव्ययीभाव समास हिंदी में लिखा है, पहले उसको पढ़ते हैं। इस समास में प्रायः पूर्व पद प्रधान होता है जो कि एक अव्यय होता है, दूसरा पद कोई संज्ञा आदि होता है। समास होने के बाद पूर्ण पद जो होता है वह अव्यय बन जाता है। यानी कि इस समास में जो पहला पद होगा वह प्रधान होता है, हमने अभी पढ़ा है। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और दूसरा पद कोई संज्ञा होता है। जो पहला पद होगा वह अव्यय होगा और समास होने के बाद पूर्ण पद अव्यय बन जाता है। कैसे बनता है वह भी आगे देखेंगे। अव्ययीभाव समास का जो सूत्र है वो है अव्ययम विभक्ति स्मेयी स्मृति व्यर्धि अर्थाभावत्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात देथा अनुपूर्व्य योग पद्य सादृश्य संप्रति साकल्यांत वचनेषु। आप इसको पढ़ने की कोशिश मत करना, आपसे नहीं पूछा जाएगा ना, आपसे याद होगा। अपने को इस सूत्र पर ज़्यादा टाइम नहीं खराब करना। आगे देखते हैं कि लिखा अव्ययीभाव समास इन 16 अर्थों में होते हैं। अव्ययीभाव समास होता है 16 अर्थों में, लेकिन इसमें एक शब्द आया था यथा, उस यथा के 4 अर्थ होते हैं, तो वो 3 और जोड़ दिए जाते हैं, तो आपको 20 21 अर्थ में ये मिलेगा। आगे देखते हैं पहला अर्थ कौन सा है। पहला अर्थ है विभक्ति। अब आपके दिमाग में आएगा ये 16 अर्थ आए कहाँ से, तो ये जो सूत्र है ना, अव्यय में विभक्ति समीप स्मृति वृद्धि, ये सारे जिसके अर्थ है, जैसे विभक्ति अर्थ में होगा, समीप अर्थ में होगा, स्मृति अर्थ में होगा, वृद्धि अर्थ में होगा, अर्थाभाव अर्थ में होगा या अभाव अर्थ में होगा, अत्यय अर्थ में होगा, संप्रति अर्थ में होगा, ये सारे इसके कुल मिलाकर के 16 अर्थ होते हैं। तो विभक्ति अर्थ में रहते हैं। देखो जो इसमें लिखा है इसको ध्यान से पढ़ दो, आपका अव्ययीभाव समास कंप्लीट हो जाएगा। इसी क्लास में आप समझ जाओगे। क्या लिखा है कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में अव्ययीभाव में अधि अव्यय का प्रयोग होता है। विग्रह करते समय बाद वाले शब्द में सप्तमी विभक्ति लगा करके आगे इति लिखा जाता है। देखिए ध्यान से सुनिए, जो विभक्ति अर्थ में होगा वह सप्तमी विभक्ति के साथ होगा। किसके साथ होगा? सप्तमी विभक्ति के साथ। जैसे और किस अव्यय के साथ होगा? तो अधि अव्यय के साथ। सप्तमी विभक्ति के साथ होगा और विभक्ति अर्थ में अधि होगा। जैसे मैं आपको एक शब्द बोलता हूँ, जैसे मैं मेरा ही नाम लेता हूँ, अधि राकेशे। राम में कितना है? सप्तमी विभक्ति हो जाएगी अधि राकेशे। ठीक है, जब इसका विग्रह करेंगे तो अव्यय का लोप होगा और राकेशे में क्षमताम अधि राकेशम आएगा। यहाँ पर अव्यय है, ये दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। इसको देखिए, जब हम अधि उपसर्ग के साथ समास करें, समास करते हैं तो विभक्तियाँ हटाते हैं और शब्द बनेगा अधि राकेशम। अधि राकेशम। अब देखिए, अधि अव्यय के योग में विभक्ति अर्थ में अव्ययीभाव समास होता है और विभक्ति कौन से अर्थ में? तो सप्तमी विभक्ति अर्थ में। तो सप्तमी विभक्ति किस में आएगी? इस जो राकेश शब्द है इसमें सप्तमी विभक्ति आएगी। और आपको पता है राम के समान चलाएंगे तो राकेश ही बनेगा। ठीक है, ये बन गया। अब आगे क्या लगाएं? तो एक शब्द लगाना है इति। बस ये आपका समास विग्रह होगा और इसमें अव्ययीभाव समास है। आपके पेपर में आ जाएगा अधि हरि। लिखिए, हरि शब्द की सप्तमी विभक्ति बनता है हरौ, तो आपको लिखना है हरौ इति। अधि फलम तो फले इति। अधि रमा तो रमायाम इति। अधि रामम रामे इति। यानी सप्तमी विभक्ति लगाओ और इति लिखो। अब विभक्ति अर्थ में आपका अव्यय कंप्लीट हो जाएगा। जैसे देखिए लिखा है अधि हरौ हरौ इति। अधि हरि हरौ इति, सप्तमी विभक्ति लगा दिया। अधि रामम रामे इति, सप्तमी है। अध्यात्मन आत्मन इति, इसमें भी सप्तमी विभक्ति है। अधिलतम लतायाम इति, सप्तमी विभक्ति है। अधि गुरु गुरौ इति, सप्तमी विभक्ति है। अधि राजम राज्ञी इति, ये इंपॉर्टेंट है अधि हरौ वाला। ठीक है, अधि हरि अधि हरौ वाला ध्यान रखना। आगे चलते हैं समीप अर्थ में। यहाँ उपसर्ग का संज्ञा शब्दों के साथ समास होता है। विग्रह करते समय संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति तथा बाद में समीपम लिखा जाता है। ध्यान रखना, हम जब समीप शब्द लिखते हैं, जैसे मान लो राम के समीप, ठीक है, गांव के समीप, विद्यालय के समीप, तो का के अर्थ आता है और का के अर्थ में आपको पता है संबंध कारक षष्ठी विभक्ति होता है। तो समीप अर्थ के साथ षष्ठी विभक्ति होगी और अव्यय होगा उप। जैसे मान लो, मैं आपको एक वाक्य समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो अपने पास शब्द है उप राकेशम। ठीक है, इसका अर्थ राकेश के समीप, क्यों? उप अर्थ में समीप अर्थ में होता है। तो जब इसका विग्रह करेंगे तो इसमें षष्ठी विभक्ति आएगी राकेशस्य।
ठीक है। और उप का अर्थ होता है समीप, तो राकेशस्य समीपम, ठीक है। उसी तरह उपरामम तो रामस्य समीपम, ठीक है। उपकृष्णम तो कृष्णस्य समीपम, उपगंगम गंगायाः समीपम, षष्ठी विभक्ति है। उपविष्णु विष्णोः समीपम, उपयमुनम यमुनायाः समीपम, उपगुरु गुरोः समीपम, उपराजम राज्ञः समीपम। ये उपकृष्णम वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं समृद्धि अर्थ में। समृद्धि अर्थ में सु अव्यय का प्रयोग होता है और विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति के साथ समृद्धि शब्द लिखा जाता है। जैसे सुमद्रम तो मद्राणाम समृद्धि, समृद्धि का अर्थ आप सब समझते हो, ठीक है। तो जैसे हम किसी का नाम ले, जैसे मान लो समृद्धि, भारतीयों की समृद्धि, ठीक है, नोहर वासियों की समृद्धि, ठीक है, बांसवाड़ा लोगों की समृद्धि। इसमें कहा के की आ रहा है, की ज़्यादातर शब्द आएगा, और कहा के की में षष्ठी विभक्ति होती है, तो षष्ठी विभक्ति के साथ समृद्धि शब्द आएगा। और अव्यय होगा सु। जैसे मान लो शब्द हो सुरामम, क्या हो, सुरामम, सुरामम, सुरामम यानी राम की समृद्धि। अब राम की समृद्धि, रामस्य समृद्धि ही सीधा बन जाएगा, रामस्य समृद्धि ही, सु अर्थ में समृद्धि, रामस्य समृद्धि, ठीक है। इसके उदाहरण देखते हैं बाकी। सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि, सुबंगम बंगानाम समृद्धि, सुभारतम भारतानाम समृद्धि, सुविप्रम विप्राणाम समृद्धि, स्वार्यम, यहाँ संधि होगी, यण संधि, सु प्लस आर्यम स्वार्यम, आर्याणाम समृद्धि। देखिए अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर आपने सुरामम रामस्य समृद्धि बताया था, यहाँ तो मद्राणाम भारतानाम, तो ध्यान रखना ये बहुवचन है, क्योंकि मद्राणाम मद्र देश के लोगों की बात हो रही है इसलिए बहुवचन है, भारतानाम भारत के लोगों की बात हो रही है इसलिए सारे बहुवचन, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है वृद्धि अर्थ में। वृद्धि का अर्थ होता है दरिद्रता या नाश। वृद्धि का अर्थ है दरिद्रता या नाश। वृद्धि अर्थ में दुर अव्यय का प्रयोग होता है विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति। जैसे मान लो उसका नाश हो, ठीक है, बोलते हैं उसका नाश हो, या राक्षसों का नाश हो, या बुराइयों का नाश हो, इसमें भी कहा के की आता है, तो विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति आएगी। जैसे उदाहरण है दुर्यवनम, तो यवना नाम वृद्धि, ये बहुवचन में यवना नाम वृद्धि। जैसे मान लो शब्द हो दुर्जनम, तो जनस्य वृद्धि या जना नाम वृद्धि। दुर्हुणम तो हुणा नाम वृद्धि। दुश्चौलम, चौला नाम एक शासन था कोई टाइम में, चोल साम्राज्य, उसकी बात हो रही है, तो चौला नाम वृद्धि यानी उनका नाश हो, ऐसा करके इसमें कुछ बताया गया है। फिर है अभाव अर्थ में। अभाव आप सब जानते हो, और अभाव अर्थ में भी षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे अपने बोले कि पैसों का अभाव, तो काके की आ रहा है, ज्ञान का अभाव काके की आ रहा है, तो जहाँ काके की आए वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे और अभाव अर्थ में निर अव्यय का प्रयोग होता है। किस अव्यय का प्रयोग होता है, निर, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो मैं एक शब्द लूँ निर्धनम, निर्धनम, तो इसका साफ साफ निकलेगा धनस्य अभाव है, धन का अभाव, षष्ठी विभक्ति है, धनस्य अभाव है। उदाहरण देखते हैं इसके। मक्षिकाणाम अभाव है, निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम, तो मक्षिकाणाम अभाव है। निर्जनम जनानाम अभाव है। निर्भयम भयस्य अभाव है। निर्दोषम दोषाणाम अभाव है। निष्फलम फलानाम अभाव है। निर्गुणम गुणानाम अभाव है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अत्यय अर्थ में। अत्यय का अर्थ है नाश, और अत्यय अर्थ में अति अव्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस अर्थ में भी षष्ठी विभक्ति होगी। क्यों? क्योंकि देखो अत्यय का अर्थ होता है नाश, यानी उसका अत्यय हो, उसका नाश हो, तो का के में षष्ठी विभक्ति होती है। और उपसर्ग होता है अति, आप जानते हो जिसकी अति होती है उसका नाश भी होता है। तो अति हिमम हिमस्य अत्यय है, यानी हिम का नाश हो। अति हिमम का यानी अत्यधिक बर्फ, अति हिमम का हिमस्य अत्यय है। अति धनम धनस्य अत्यय है। अति शीतम शीतस्य अत्यय है। अति यौवनम यौनस्य अत्यय है। अति वसंतम वसंतस्य अत्यय है। ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे है असंप्रति अर्थ में। असंप्रति इति न संप्रति अर्थात अनुचित। असंप्रति का अर्थ होता है अनुचित, जो उचित न हो। इस अर्थ में भी अति अव्यय का प्रयोग होता है। विग्रह के समय षष्ठी विभक्ति के साथ संप्रति न युज्यते ये लगाना है। ये सॉरी, विग्रह करते समय जो शब्द होगा साथ में उसकी प्रथम विभक्ति के साथ संप्रति न युज्यते ये लगाना है।
अति निद्रम, तो निद्रा, निद्रम जो शब्द है ये निद्रा शब्द का है, तो निद्रा संप्रति न युज्यते, असंप्रति से याद रह जाएगा, निद्रा संप्रति न युज्यते। अति कलहम, कलहम संप्रति न युज्यते। अति हसनम, हसनम संप्रति न युज्यते। अति रोदनम, रोदनम संप्रति न युज्यते। इन सब का अर्थ है निद्रा अब उचित नहीं है, कलह यानी झगड़ा उचित नहीं है, हंसना अब उचित नहीं है और रोना अब उचित नहीं है। ठीक है, अति निद्रम, ये जो पहला है अति निद्रम वाला, इसको याद कर लेना। शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में शब्द का प्रकाश या उच्चारण, इस अर्थ में इति अव्यय के साथ समास होता है। विग्रह करते समय संज्ञा के साथ शब्द प्रादुर्भाव लिखा जाता है। जैसे इति हरि, तो हरि शब्द से प्रादुर्भाव है। इति विष्णु, विष्णु शब्द से प्रादुर्भाव है। इति रामम, राम शब्द से प्रादुर्भाव है। और इति राकेशम, राकेश शब्द से प्रादुर्भाव है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर वहाँ एक पहले भी तो हमने इति पढ़ा था, वहाँ विग्रह करते समय इति लिखा था। जैसे अधि हरौ, अधि हरि तो हरौ इति, यहाँ इति अव्यय है, इति हरि तो हरि शब्द से प्रादुर्भाव है। आप यहाँ हरि शब्द से प्रकाश है भी लिख सकते हो तो भी सही होगा। ठीक है, आगे है पश्चात अर्थ में। आप सब जानते हो पश्चात का अर्थ होता है बाद में, और बाद में जब लिखेंगे, जैसे मान लो गाँव के बाद में या राम के बाद में या लड़के के बाद में, तो काके के आता है, काके के में षष्ठी विभक्ति होता है। और बाद में होता है अनु उपसर्ग, क्या होता है, अनु उपसर्ग। तो पश्चात अर्थ में होता है अनु अव्यय के साथ समास होता है, और विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति के साथ पश्चात लिखा जाता है। जैसे अनुरथम तो रथस्य पश्चात, अनुहरि हरेः पश्चात, अनुलोकम लोकस्य पश्चात, और अनुजनम जनस्य पश्चात, सब में षष्ठी विभक्ति है। आगे है यथा अर्थ में। यथा इसके 4 अर्थ होते हैं, जिसमें पहला है योग्यता अर्थ में, जिसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, योग्यता अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, और विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति का के साथ योग्य शब्द लिखा जाता है। आपको पता है के योग्य, तो षष्ठी विभक्ति आएगी। अनुरूपम रूपस्य योग्यम, अनुगुणम गुणस्य योग्यम, अनुसुखम सुखस्य योग्यम, और अनुशीलम शीलस्य योग्यम। योग्य अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। वीप्सा अर्थ में, वीप्सा का अर्थ होता है आवृत्ति, यानी कि बार बार। ये बार बार मतलब है किसी शब्द को एक से अधिक बार लिखना ही आवृत्ति होता है। यानी कि जैसे मान लो अपने लिखते हैं ना कि दिनम दिनम प्रति, वो दिन दिन 2 बार लिख देते हैं तो वो आवृत्ति है। ठीक है, इस अर्थ में प्रति अव्यय के साथ समास होता है। विग्रह करते समय संज्ञा की द्वितीय उक्ति में द्वितीय ने 2 बार लिख करके, द्वितीय होता है 2 बार लिख देना करके, बाद में प्रति लिखा जाता है। जैसे प्रतिदिनम तो दिनम दिनम प्रति, प्रतिक्षणम क्षणम क्षणम प्रति, प्रत्यहम तो अहनम अहनम प्रति, प्रत्येकम एकम एकम प्रति, प्रतिपलम तो पलम पलम प्रति, प्रतिबालकम तो बालकम बालकम प्रति। आपको इतना याद रखना है कि प्रति जहाँ शब्द आ जाए उसके बाद कोई शब्द हो तो उसको 2 बार लिख करके वापस प्रति लगा देना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अभी प्रतिदिनम वाला, और ये प्रति वर्षम भी आ सकता है, वर्षम वर्षम प्रति। ठीक है ना। दूसरा है अनतिक्रम में। अनतिक्रम में का अर्थ होता है अतिक्रमण न करके, अर्थात सीमा पार न करना, यानी कि अपनी सीमा में रहना, और इस अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग होता है। विग्रह करते समय द्वितीय विभक्ति के साथ अनतिक्रम में शब्द लिखा जाता है। जैसे यथा शक्ति तो शक्तिम अनतिक्रम में, यानी शक्ति का अतिक्रमण न करके। यथा भक्ति तो भक्तिम अनतिक्रम में। यथा बलम बलम अनतिक्रम में। यथा गुणम गुणम अनतिक्रम में। चौथा है सादृश्य। सादृश्य यानी कि के समान, इस अर्थ में सह अव्यय का प्रयोग किया जाता है। सह में है का लोप होकर सह शेष बचता है, और विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति के साथ सादृश्यम लिखा जाता है। जैसे सहरि तो हरे सादृश्यम, स सखी सख्या सादृश्य है, स रामम रामस्य सादृश्यम, स लतम लतायाः सादृश्यम। ठीक है ना। आगे देखते हैं अनुपूर्व्य अर्थ में। अनुपूर्व्य का अर्थ है क्रम। विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति के साथ अनुपूर्वेण लिखा जाता है। इस अर्थ में अनु अव्यय के साथ समास होता है। जैसे अनुज्येष्ठम तो ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण षष्ठी विभक्ति है। अनुयूकम यूकस्य अनुपूर्वेण, और अनुबालकम तो बालकस्य अनुपूर्वेण, यानी कि इसका अर्थ क्रम अर्थ यहाँ पर मतलब ये है, जैसे मान लो कोई बच्चा पूछे कि हमें पैर कैसे छूने, तो हम कहेंगे वृद्धस्य अनुपूर्वेण, यानी वृद्ध के क्रम से, जो सबसे बड़ा है उसके क्रम से पैर छुओ। तो यहाँ पर यही अर्थ है। ठीक है ना। तो अनुवृद्धम वृद्धस्य अनुपूर्वेण। योग पद्य, युगपद अर्थ में सह अव्यय के साथ समास होता है,
और विग्रह करते समय तृतीया विभक्ति के साथ युगपद शब्द लिखा जाता है। जैसे सचक्रम तो चक्रेण युगपद, सजन्म तो जन्मना युगपद। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, बस सचक्रम वाला याद रखना, चक्रेण युगपद ये आ सकता है आपके पेपर में। संपत्ति अर्थ में ऐश्वर्य आदि। संपत्ति अर्थ में सु अव्यय का प्रयोग होता है। विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति के साथ संपत्ति ही शब्द लिखा जाता है। जैसे सक्षत्रम तो क्षत्राणाम संपत्ति ही, सजीवम जीवस्य संपत्ति ही, सविप्रम विप्राणाम संपत्ति ही, और स राकेशम राकेशस्य संपत्ति, षष्ठी विभक्ति के साथ संपत्ति है। ठीक है। साकल्य, साकल्य मतलब संपूर्ण या सब कुछ। साकल्य अर्थ में भी स अव्यय के साथ समास होता है। विग्रह करते समय अपि अप्रत्यज्य परित्यज्य लिखा जाता है। जैसे स तृणम तृणम अपि अप्रत्यज्य, स बालकम बालकम अपि अप्रत्यज्य। अंत अर्थ में समाप्ति तक, इस अर्थ में भी स अव्यय का प्रयोग होता है। विग्रह करते समय पर्यंतम लिखा जाता है। जैसे सा अग्नि अग्निग्रंथ पर्यंतम अधीते, स नोरम नोहर नगर पर्यंतम गच्छति, पर्यंतम लिखा जाता है इसमें। ठीक है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। आगे एक सूत्र है नदी भिश्च। ये क्या कहता है कि नदीवाचक शब्दों के साथ संख्यावाचक शब्द आने पर अव्ययीभाव समास होगा। यथा अर्थ में, यथा यानी जैसे, और ये समाहार अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? समाहार अर्थ में। जैसे अपने द्विगु समास करेंगे तो उसमें भी सेम ऐसी बात होगी, वह भी समाहार अर्थ में होता है, उसमें भी शुरुआत में संख्यावाचक शब्द होगा। लेकिन अंतर इतना ही है कि अगर उस संख्यावाचक शब्द के साथ नदी शब्द आ गया तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। पूरा का पूरा जो विग्रह होगा वो सारा द्विगु समास के समान होगा, लेकिन समास अगर नाम पूछे तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास है। जैसे पहला उदाहरण है पंचगंगम। अब देखो जहाँ समाहार शब्द आए, समाहार शब्द का अर्थ होता है समूह है। क्या होता है? समूह है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, एक शब्द बोल रहा हूँ बालकों का समूह है, दूसरा बोल रहा हूँ लड़कियों का समूह है, तीसरा बोल रहा हूँ फलों का या वृक्षों का समूह है, विद्यालयों का समूह है, स्त्रियों का समूह है। इसमें समूह शब्द को छोड़ करके एक चीज कॉमन आ रहा है, वो है का। ठीक है। और आपको पता है का के की षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर जो समाहार शब्द आएगा, समूह को संस्कृत में कहते हैं समाहार। यहाँ पर जो समाहार शब्द आएगा, उस समाहार शब्द से पहले जितने शब्द होंगे उसमें षष्ठी विभक्ति होगी। और आप जानते हो समूह यानी समाहार कभी एक का नहीं होता, कम से कम दो या दो से अधिक होते हैं। जो समूह होगा वह कम से कम दो या दो से अधिक होंगे। अब दो या दो से अधिक होंगे तो जो समाहार शब्द से पहले वाला शब्द होगा वो किस में आएगा? ज़्यादातर बहुवचन में आएगा। अधिकतर वह किस में आएगा? बहुवचन में। जैसे उदाहरण देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण है पंचगंगम। पंचगंगम पंचानाम गंगा नाम समाहार है। पांच आपको पता है बहुवचन में है, तो इसमें षष्ठी लगाएंगे तो पंचानाम। दूसरा था गंगा, तो गंगा नाम और समाहार। समाहार सबसे पहले दो शब्द से पांच और गंगा, दोनों में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। पंचानाम गंगा नाम समाहार है। दूसरा देखते हैं द्वियमुनम। अब द्वि दो है तो ये द्विवचन में चलेगा। द्वयोः यमुनयोः समाहार है। ठीक है, लतायाम लतयोः की तरह। ठीक है, द्वयोः यमुनयोः समाहार है। त्रिनदीम तिसृणाम नदीनाम समाहार है। चतुर्गोदावरी तो चतस्रीणाम गोदावरीणाम समाहार है। इन सब में षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, आगे दो मैंने यूँ लिख दिया, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अगर पूछते तो ध्यान रखना। उपजर्षम का होगा जराया समीपम और अधिजर्षम का होगा जराया इति, जरायाम इति। इन दोनों में अव्ययीभाव समास है। ठीक है, तो ये आपका अव्ययीभाव समास यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आगे अपने देखते हैं कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास का जो समानाधिकरण रूप है वह कर्मधारय है। ये समानाधिकरण क्या है अभी समझाऊंगा। संस्कृत में जो शब्द लिखा है वह है तत्पुरुष है, समानाधिकरण है, कर्मधारय है। जो समानाधिकरण तत्पुरुष है वही कर्मधारय समास है। हिंदी जो लिखी है उसको पढ़ते हैं। जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में समान विभक्ति हो तब वह समानाधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। तत्पुरुष जो समास होता है उसमें अगर कोई दो पद है और दोनों में समान विभक्तियाँ हैं, जैसे मान लो अपने पास कोई दो पद हैं और पहले पद में भी प्रथम विभक्ति एक वचन है और दूसरे पद में भी प्रथम विभक्ति एक वचन है, तो ये समान विभक्ति वाले हैं और विभक्ति को यहाँ अधिकरण कहा गया है। तो समान अधिकरण तो बन गया समानाधिकरण। तो ध्यान रखना, कर्मधारय समास की पहली खासियत तो ये है कि इसमें समान विभक्तियाँ होगी। किस में होगी? कर्मधारय समास के जो दोनों शब्द होंगे या दो से अधिक शब्द होंगे उनमें समान विभक्ति होगी। दूसरी बात,
कि इस समास में प्रायः पूर्व पद विशेषण और पर पद विशेष्य होता है। कर्मधारय समास में अधिकतर पहला पद जो होता है वह विशेषण होता है और दूसरा पद होता है वह विशेष्य होता है, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं कर्मधारय के कितने प्रकार हैं। इसके कई प्रकार हैं, तो जो हमें आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है उनको पढ़ते हैं। विशेषण विशेष्य कर्मधारय, यानी ऐसा कर्मधारय जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो। ध्यान रखना, हमने जब क्लास शुरू की थी तो उसमें एक लाइन आई थी कि समास करते समय विभक्ति हट जाती है और बाद में पूर्ण पद में लगती है। अब मैं पहले आपको समास करना सिखा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देना। अपने पास एक शब्द है रक्तम कमलम, ठीक है, दोनों में समान विभक्ति है। रक्तम में भी प्रथम विभक्ति एक वचन है, कमलम में भी प्रथम विभक्ति एक वचन है, तो इनकी विभक्ति हटाएंगे तो अपने पास रक्तम का रक्त बचेगा और कमलम का कमल बचेगा। इसको लिख दो और इसको एक लाइन पे ले आओ, रक्त कमल। अब जो विभक्ति लास्ट वाले में थी वही विभक्ति वापस इसमें लगा दो, बन गया रक्त कमलम। बस इतना सा है कर्मधारय समास। ये देखो रक्त कमलम, विभक्ति हटाओ लास्ट वाले की वापस लगा दो। जैसे पीतम अम्बरम, तो पीत आ गया, अंबर आ गया, बनेंगे तो पीताम्बर बन जाएगा। इसमें जो विभक्ति थी वो लगा दो पीताम्बरम। वीर है पुरुष है, वीर पुरुष, विभक्ति वापस लगा दो वीर पुरुष है। महान पुरुष है, महान का महा बचेगा, पुरुष का पुरुष है तो महापुरुष है। नीलोत्पलम, तो नीलम उत्पलम, नील उत्पल, नीलोत्पल बन गया और मैं वापस आ गया नीलोत्पलम। महाराजा है तो महान राजा, ठीक है। ये विशेषण विशेष्य कर्मधारय बड़ा आसान है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं उपमानो उपमेय कर्मधारय। ये उपमान क्या है, उपमेय क्या है, अभी आपको समझाता हूँ। उपमान वो होता है जो हमारे सामने न हो, उपमेय वो होता है जो हमारे सामने प्रत्यक्ष हो। जब हम किसी की तुलना करते हैं, जैसे मान लो हम कहते हैं चांद जैसा मुख, तो हमारे सामने मुख होगा न कि चांद। चांद अप्रत्यक्ष हो सकता है हम अंडरग्राउंड होकर बोल रहे हैं चांद जैसा मुख, वहाँ कहाँ से चांद दिखेगा, वहाँ सिर्फ मुख है। और मुख जो यानी अपने सामने प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष होता है उपमेय और अप्रत्यक्ष होता है उपमान। जैसे पहला इसमें देखिए घन श्याम है, ये क्या कहता है कि घन इव श्याम है। घन होता है बादल, इव मतलब के समान, श्याम मतलब काला, बादल के समान काला। कौन है भाई, अब कोई भी हो सकता है उसके सामने, उसने नाम नहीं बताया कि वही काला है, उसने कहा घन श्याम है, बादल के समान काला है। तो यहाँ पर बादल जो है ये उपमान है और श्याम है ये उपमेय है। ध्यान रखना, जो इव आएगा वह उपमान के बाद आएगा। जैसे चंद्रमुखम, तो चंद्र उपमान है, चंद्र इव मुखम। शैलोन्नत है, शैल बोलते हैं पर्वत को, उन्नत बोलते हैं ऊंचे, पर्वत के समान ऊंचे। तो यहाँ पर पर्वत अपने पास हो जरूरी नहीं है, ठीक है। उसने उदाहरण दे दिया कि वो कैसा कि पर्वत के समान ऊंचा है, तो पर्वत वहाँ उपमान है, तो उपमान के बाद इव आ गया, शैल इव उन्नत है। वज्र कठोरम, अब वज्र हमने देखा ही नहीं, सिर्फ सुना है, तो वज्र उपमान हो गया, वज्रम इव कठोरम। यहाँ पर देखो जब अपने समास करते हैं तो जितने भी विभक्तियाँ और अन्य शब्द होते हैं सारे हट जाते हैं, इसलिए वज्रम का वज्र बचेगा और कठोरम का कठोर बचेगा। वज्र कठोर बन गया, इव अपने आप हट गया, वापस समास करेंगे तो विभक्ति आ जाएगी वज्र कठोरम, इसलिए बना था वज्र कठोरम, ठीक है। आगे देखिए, आगे है उपमानोत्तर पद कर्मधारय, यानी उपमान जहाँ उत्तर पद में हो, और आपको पता है इव उपमान के बाद आएगा तो सबसे अंत में इसमें इव आएगा। उपमानोत्तर पद कर्मधारय क्या है ये देखिए। पहला है पुरुष व्याघ्र है, पुरुष व्याघ्र है, इसका अर्थ है पुरुष व्याघ्र रूपी पुरुष, पुरुष व्याघ्र है, पुरुष है व्याघ्र है इव, एक ऐसा पुरुष जो बाघ के समान हो। अब बाघ तो अपने सामने नहीं है, उसको हमने हो सकता है उछल कूद करते हुए देखते हुए हमने कह दिया कि ये बाघ के समान है, तो वहाँ बाघ उपमान है, ठीक है। जैसे पुरुष सिंह है, तो पुरुष है सिंह है इव, पुरुष है शेर के समान, शेर अपने सामने उपमान के बाद इव आ गया, पुरुष है सिंह है इव। मुख कमलम, कमल अपने सामने हो न हो लेकिन किसी का मुख तो जरूर होगा, तो मुख है कमल के समान। पुरुष नाग है, यानी कि नाग होता है हाथी, हाथी जैसा पुरुष, पुरुष है नाग है इव, ठीक है। आगे है अवधारणा पद, अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय। अवधारणा होती है, मान लो अपने कुछ सोच लेते हैं हाँ ये ऐसा है, वो होती है अवधारणा। अपने मन में किसी को ठान लेना कि ऐसा है, वो अवधारणा होती है। कहते ना किसी के प्रति किसी की क्या अवधारणा, क्या सोच है, तो जहाँ अवधारणा होगा वहाँ बीच में एव आएगा। क्या आएगा? एव, एक शब्द आएगा एव, एव, और इस एव का अर्थ होता है ही, ठीक है। जैसे उदाहरण देखते हैं, पहला है विद्या धनम, तो विद्या एव धनम, विद्या ही धन है। गुरुदेव है, तो गुरु एव देव है। जब हम इनका समास करेंगे, जैसे मान लो हम ये देखते हैं गुरु एव देव का समास करते हैं, तो गुरु में
विभक्ति हट जाएगी, सिर्फ गुरु बचेगा। देव में विभक्ति हट जाएगी, देव बचेगा। और आपको पता है एक्स्ट्रा शब्द अपने आप हट जाते हैं। तो गुरुदेव शब्द बना गुरुदेव। अब जो विभक्ति इसमें थी वो वापस लगा दो, शब्द बन गया गुरुदेव है। जैसे इसमें देखते हैं तपः एव धनम, तो तपः एव धनम, तपोधनम। यहाँ जो मूल शब्द होगा वह तपस होगा, विभक्ति हटाएंगे तप की तो तपस बनेगा, तो तपस धनम बनेगा। और फिर आपको पता है, आपने अगर संधि पढ़ी है, मेरी क्लास लगाई है, तो वहाँ पर आपने उत्व संधि पढ़ी होगी, उसमें स का विसर्ग बनाएंगे पहले, विसर्ग का फिर वापस ओ बना देंगे। तो तपो धनम, वेद संपत, तो वेद एव संपत। तपस्या ही धन है, वेद ही संपत्ति है, गुरु ही देव है और विद्या ही धन है। ये था आपका कर्मधारय समास। अब आगे आता है द्विगु समास, जो सबसे आसान और छोटा सा समास है। द्विगु समास के लिए कहा गया है कि संख्या पूर्वो द्विगु, यानी ऐसा समास जिसमें पूर्व पद संख्यावाची हो। क्या हो? संख्यावाची। ध्यान से सुनिए कि जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची तथा उत्तर पद संज्ञावाचक हो, तब वह द्विगु समास कहलाता है। यह समास प्रायः समूह अर्थ में होता है। समस्त पद नपुंसक लिंग एकवचन अथवा स्त्रीलिंग एकवचन में होता है। विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति के साथ समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने अव्ययभाव में समास में पढ़ा था कि समाहार अर्थ का होता है समूह, समाहार का अर्थ होता है समूह। और जहाँ समूह शब्द आता है वहाँ पर आपको पता है षष्ठी विभक्ति भी आएगी। जैसे अभी आपको समझाया था, बालकों का समूह है, ठीक है, विद्यार्थियों का समूह है, अध्यापकों का समूह है, और समूह को संस्कृत में होते हैं समाहार। तो समाहार शब्द से पहले जितने भी शब्द आएंगे उन सब में षष्ठी विभक्ति आएगी। और कितने शब्द आएंगे वो पता चलेगा आपको जो शब्द दिया होगा उसमें। जैसे इसमें देखते हैं सप्त दिनम, इसमें दो शब्द है, सप्त और दिनम, तो दोनों में सप्तमी लगाओ, सप्ताह नाम दिना नाम, क्योंकि 7 बहुवचन में है। और बाद में आ जाएगा समाहार है, तो सप्तानाम दिनानाम समाहार है। उसी तरह त्रिभुवनम, त्रि भी बहुवचन में है तो त्रयाणाम भुवनानाम समाहार है। पंचरात्रम, पंच भी बहुवचन है तो पंचानाम रात्रिनाम समाहार है। चतुर्युगम, चतुर भी बहुवचन में तो चतुर्नाम युगानाम समाहार है। सप्तऋषि, यहाँ पर सप्तर्षि गुण संधि होगी, ठीक है ना, अलग अलग करेंगे तो सप्तऋषि, तो सप्तानाम ऋषिनाम समाहार है। सप्ताह, सप्तानाम अहनानाम समाहार है। पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहार है। अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहार है। त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहार है। सप्तशती, सप्तानाम शतानाम समाहार है। शताब्दी, शतानाम अब्दानाम समाहार है। सब में षष्ठी विभक्ति है और समाहार है। सबसे आसान है द्विगु। जो भी दो शब्द हो दोनों में षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगाओ, ज़्यादातर बहुवचन में आता है, और समाहार शब्द लिखो। यह था आपका द्विगु समास। आगे चलते हैं द्वंद्व समास पर, इसको ध्यान से समझना। द्वंद्व समास क्या कहता है कि चा अर्थ द्वंद्व, यानी चह के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। चह अर्थ में अनेक संज्ञाओं का विकल्प से समास होता है और इसे द्वंद्व कहते हैं। इसमें दो पदों के मध्य चह आता है, अतः द्वंद्व उभय पद अर्थ प्रदान होता है, यानी द्वंद्व में दोनों पदों का अर्थ प्रदान होता है। द्वंद्व समास में प्रायः समस्त पद द्विवचन या बहुवचन में होता है। जैसे अपने पास शब्द है हरि हरऊ, तो हरिश्चय हरश्चय, जब समास करेंगे तो हरिश्चय चय हट जाएगा, हरश्चय चय भी हट जाएगा, हरि हर है ये बनेंगे। दो थे तो द्विवचन आ जाएगा, हरि हरऊ। ईश कृष्णौ, तो ईशश्चय कृष्णश्चय ईश कृष्णौ। माता पितरौ, माता चय पिता चय पितरौ ये भी बनेगा, क्योंकि इसमें वैकल्पिक है, ये पितरौ भी बनता है, माता चय पिता चय भी बनता है। पाणी पादम, यानी हाथ और पैर, पाणी चय पादौ चय ऐसा समाहार है। शिव केशवौ, शिवश्चय केशवश्चय, ठीक है। शिरो ग्रीवम, शिरश्चय ग्रीवाचय अन्यो समाहार है, यहाँ समाहार भी होता है, ध्यान रखना। रथिका अश्वरोहम, तो रथिकाश्चय अश्वारोहश्चय ऐसाम समाहार है। वाक्त्वचम, तो वाक्चय त्वक्चय अनयोः समाहार है। स्वसुरौ, स्वश्रुचय स्वसुरश्चय, ये एक शेष है, इसमें देखो वहाँ एक ही शेष बच रहा है, स्वसुरौ। हंसौ हंसश्चय हंसिश्चय हंसोरहंसी। अजौ अजश्चय अजाचय। चटकौ चटकश्चय चटकाचय। अहोरात्रः अहश्चय रात्रिश्चय। त्रयोदश त्रयश्चय दश्चय। धव खदीरौ धवश्चय खदीरश्चय। गौ व्याघ्रम गौश्चय व्याघ्रश्चय। धर्मार्थौ धर्मश्चय अर्थश्चय। और अर्थधर्मौ, तो अर्थश्चय अर्थः चय धर्मः चय। ये बीच में शय लगाने की जरूरत नहीं है, सचुत्र संधि होगी, आप सीधा लिखो तो सीधा भी लिख सकते हो। ध्यान रखना, जैसे मान लो इसमें तो चलो सारे पुल्लिंग थे, ऐसा शब्द आ जाए सीता रामौ, ठीक है, तो सीता चय रामः चय। अगर प्रश्न राम सीतौ, राम सीते, तो रामः चय सीता चय।
जब समास करो तो ध्यान रखना बाद वाले शब्द के अनुसार विभक्ति लगाना। जैसे मान लो शब्द आ गया मोहन, मोहन चह लता च, तो आप मोहन लताऊ मत कर देना, मोहन लते आएगा, लता लते लता द्विवचन में आएगा लते, इतना याद रखना, ठीक है। बाकी ये आसान है समास, इस क्लास को आप 1-2 बार देख लेना, याद रह जाएगा आपके। और लास्ट समास है बहुव्रीहि समास। इसमें क्या कहता है कि अनेकम अन्य पदार्थ, अनेकम अन्य पदार्थ है, यहाँ पर ये की मात्रा गलत है, अनेकम अन्य पदार्थ, अनेकम अनेक शब्द मिलकर अन्य पदार्थ, अन्य पद के अर्थ में जो समास करते हैं वह बहुव्रीहि समास होता है। यानी कि इसमें 2 या 2 से अधिक पद होंगे, उनका अर्थ कुछ निकलेगा लेकिन अन्य अर्थ बताएगा, किसी दूसरे पद का अर्थ बताएगा। जैसे ये शब्द अपने पास त्रिनेत्र, त्रि एक शब्द है, नेत्र एक शब्द है, त्रि का अर्थ था 3, नेत्र का अर्थ था आंखें, अर्थ निकला 3 आंखें, लेकिन इसका अन्य अर्थ निकलेगा शिव अपने आप ही, ठीक है, क्योंकि वह शिव अर्थ में प्रधान है। हिंदी देखिए, जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो वह बहुव्रीहि समास होता है, अर्थात इसमें न प्रथम पद के अर्थ की और न ही दूसरे पद के अर्थ की प्रधानता होती है, बल्कि अन्य किसी तीसरे अर्थ के पद की प्रधानता होती है। बहुव्रीहि के कई प्रकार हैं, वैसे तो 2 ही प्रकार है, समानाधिकरण और व्यधिकरण, इसमें कई प्रकार ये ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी अलग अलग प्रकार मिल जाते हैं। तो पहला जो उसका उदाहरण आपके लिए, उदाहरण इंपॉर्टेंट है, न तो आपसे परिभाषा पूछेगा, ना आपसे कोई हिंदी अर्थ पूछेगा, ना आपसे कोई प्रकार पूछेगा, आपसे उदाहरण पूछेगा कि ये उदाहरण है, इसका बनाओ क्या बनेगा। तो ये जो उदाहरण है इनको रट लेना, और आपको अभी इस कक्षा के अंत में ये बताऊंगा कि कौन से उदाहरण आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान से सुन लेना, ठीक है। इसका जो पहला उदाहरण है वो है प्राप्तोदक है, प्राप्तम उदकम येन सह। इनको सीधा आप रट्टा मार लेना, क्योंकि मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा तो भी आपके समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि इसके लिए शब्द रूप याद होना जरूरी है। हत शत्रु हतः शत्रवः येन सह, दत्त भोजनम दत्तम भोजनम यस्मै सह, दत्तम भोजनम यस्मै सह। पतित पर्ण है, पतितम पर्णम यस्मात् सह। दशानन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 10 आननानि यस्य सह। वीर पुरुष है, वीरः पुरुषः यस्मिन् सह। श्वेताम्बर है, श्वेतानि अम्राणि यस्य सह। दिगंबर है, दिशः अम्राणि यस्य सह। लंबोदर है, लंबम उदरम यस्य सह। त्रिलोचन है, त्रीणि लोचनानि यस्य सह। विधवा विगतः धवः यस्या सा। नीलकंठ है, नीलः कंठः यस्य सह। रूपवत भार्य है, रूपवती भार्या यस्य सह। चक्रपाणि चक्रम पाणि यस्य सह। पिनाकपाणि पिनाकः पाणि यस्य सह। वीणापाणि वीणा पाणि यस्य सह। चंद्रमौली चंद्रः मौल्यां यस्य सह। चंद्रशेखरे, यहाँ शब्द लिखा नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूँ, चंद्रशेखरे, तो चंद्र है शेखरे यस्य है सह, चंद्रशेखर बनेगा उसका जो शिव होते हैं, ठीक है। शशि शेखर है, एक ही बात है, शशि शेखर यस्य सह। गजानन है, गजस्य आननम इव आननम यस्य सह। हाथी के समान मुख है जिसका, ऐसा वह। हरिणाक्षी हरिणस्य अक्षिणी इव अक्षिणी यस्या सा। चंद्रमुखी चंद्र इव मुखम यस्या सह, ठीक है। तो ये तो थे आपके समास। अब जो इम्पोर्टेंट मेरे को बताने हैं, एक तो देखो इस जो आपको पीडीएफ पढ़ाई इसमें प्रत्येक जो उदाहरण है वो इम्पोर्टेंट के रूप में लिया गया है, और नहीं तो जो अव्ययभाव समास अगर आपको ज़्यादा परेशान करता है तो इस पीडीएफ में जो पहला जो उदाहरण था प्रत्येक का, वो पहला उदाहरण आप याद कर लेना। दूसरी बात कि आपको अगर और भी इम्पोर्टेंट देखना है या समझना है, जानना है, तो आपकी जो पाठ्यपुस्तक है शेमू सिंह, उसके पेज नंबर 9 से लगा करके 11 तक समास का है, ठीक है। पेज नंबर 9 से लगा करके 11 तक उसमें सारा का सारा समास है, तो वहाँ जो समास के उदाहरण हैं उनको अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा आपके जो बुकवर्क में हैं, जो पीछे रिक्सान पूर्ति में दिए होते हैं, वो भी जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार है। अगर उसमें तत्पुरुष के तो वो याद मत करना, अगर उसमें द्वंद्व के, द्विगु के, बहुव्रीहि के, क्रमधारय के, अव्ययभाव के हैं तो उनको आप याद कर लेना, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर आप ही हमें वो पढ़ा दो, तो आप बता देना, मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उनकी एक पीडीएफ बना करके आपको उनको समझा भी दूंगा और पढ़ा भी दूंगा। लेकिन ये आप जल्दी कमेंट करना, क्योंकि मेरे पास समय कम बचता है, पूरे दिन मैं कहीं ना कहीं व्यस्त रहता हूँ, तो इसलिए मैं आपकी वीडियो भी काफ़ी दिनों से आज डाल रहा हूँ, तो ये इसका थोड़ा ध्यान रखें। अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो मुझे कमेंट करके बता दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमः संस्कृताय।